स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी के चैप्टर नंबर सेकंड के एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर 6 देखेंगे। एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रल्स। मतलब हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो और इन इक्वेशन को सॉल्व करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो फिर हमें बस इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, जैसे हमें ये टर्म दे रखे हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव x का और एक डेरिवेटिव y का है, तो दो बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारी z की वैल्यू हो जाएगी और वही हमें निकाल के दिखानी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगाएंगे, मैंने एग्जांपल्स में भी आपको बताया था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा y टाइप का। पहले आप एग्जांपल देखेंगे अच्छे से, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे तो एक x हट जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल ना, तो कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x कर्ल y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करो तो 1/2 साइन ऑफ, देखो साइन ऑफ 2x प्लस 3y इंटू में हमारा जो x का होगा वो क्या, मतलब उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में हमारा ये क्या हो गया 5 ऐसे हुआ ये साइन ऑफ 2x प्लस 3y अपॉन में 2, बस इसको 1/2 लिख दिया यहाँ पे, ओके। क्योंकि जो ये टर्म होती है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं ना इंटीग्रेशन करते हुए, तो हमारा ये हो गया। अब जब हम इंटीग्रेशन करें दोबारा से रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कर्ल z अपॉन कर्ल y हो गया। अब इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का माइनस ऑफ कोस हो जाएगा, और बाय में फिर से 2 आएगा, तो 2 2 = 4। और इसका भी अब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये x ऑफ 5y हो जाएगा, प्लस में साई y हो गया अनदर कॉन्स्टेंट। अब हम इसका किसके रिस्पेक्ट में करें, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इनका भी इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा क्या होगा अब की बार x वाला, और ये देखो अब इसका करेंगे तो कोस का माइनस ऑफ साइन हो जाएगा, प्लस इसका कर दो, इसका भी कर दो, और हमारा साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट x के टर्म्स में हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन भी यही है। हम इसका क्या करेंगे, अब जो हमारी टर्म है x के रिस्पेक्ट में पहले y को कांस्टेंट रखते हुए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x कर्ल y प्लस इसका किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में, तो 18 ऑफ x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/2 कोस ऑफ 2x माइनस y इक्वल टू, क्योंकि y कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी y के टर्म में आएगा, तो 5 हो गया, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, फिर इंटीग्रेशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कर्ल z अपॉन कर्ल y, x के रिस्पेक्ट में नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी टर्म इस तरीके से बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको और क्या करेंगे, x को कांस्टेंट रख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा z, इसका हो जाएगा जैसे हम क्या करें y के रिस्पेक्ट में, तो y की क्यूब बाय 3 हो जाएगा, 3 से 3 ये वाला कैंसिल, तो x क्यूब y क्यूब। और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टर्म आएगी इस तरीके से, साइन का हो जाएगा माइनस ऑफ कोस, फिर एक माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ पे था, 3 माइनस हो गए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये टर्म हो जाएगी। इसका हम क्या करें, y के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट किस टर्म में होगा, x के टर्म में होगा, तो यहाँ पे ओमेगा ऑफ x आ गया। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना बोल रखा है। तो कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई है, तो इंटीग्रेशन करो पहले x के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल z अपॉन कर्ल x इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई प्लस में 5 ऑफ y। अब फिर से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे z हो जाएगा x क्यूब बाय 3, 3 2 = 6, 1/6 x क्यूब प्लस वाई x 5 ऑफ y प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट y के टर्म में। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी जैसे हमने एग्जाम्पल्स में करा था, बस थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ पे आपको इजी पता चल जाएगा इजीली। अगर आपके डाउट्स होंगे तो कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, तो आप एक एक कर लेंगे। देखो, सोल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वही जो लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशंस वगैरह बनाएंगे, dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर, वही सब करना जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में सिखाया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, कैपिटल पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, कैपिटल क्यू की वैल्यू वाई स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू जेड स्क्वायर। लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशंस हमारे पास होती है dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर। dx अपॉन पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, dy अपॉन क्यू की वैल्यू वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू जेड स्क्वायर।
पहले हम पहली दो इक्वेशन कंपेयर करें, फिर दूसरी दो कर लेंगे, वहाँ से हमें अपने आंसर मिल जाएंगे। तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x² का मैंने आपको बता रखा, अभी यहाँ पे बता देती हूँ, आगे फिर आप ध्यान रखेंगे कि जैसे 1/x² है, इसको x की -2 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 x की पावर हमारा कितना, पावर आगे पावर में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे -3। सॉरी, यहाँ पे हमें तो इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो x की पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। मैंने पहले डिफरेंशिएट बता दिया था जल्दी जल्दी में। इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 हो जाता है ना, इस तरीके से ये हो गया -1/x। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम इसका इंटीग्रेशन, इस टाइप के टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x यहाँ पे हो जाएगा जैसे -1/y प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, तो -1/x प्लस 1/y = c। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली जैसे। तो अगर हम इस तरीके से क्या करा, हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर ली, तो 1/x - 1/y = -c होगा। -c को हमने कोई अनदर कॉन्स्टेंट a मान लिया, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इस तरीके से आ गई। फिर हमने क्या कर लिया, पिछली दो इक्वेशन उठा ली। पिछली दो इक्वेशन उठाएंगे तो हमने इस तरीके से उठा ली ये दोनों इक्वेशन। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये 1/y हो गया, ये भी हमारा 1/z हो गया। सिमिलर और इक्वल टू कोई अनदर कॉन्स्टेंट आ गया b के। हम इसको f(u) भी लिख सकते हैं, u कॉमा लिख सकते हैं, f(u) = भी लिख सकते हैं, f(v) = ही लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बता दिया था, तो वही हमने यहाँ पे भी लिखा है। जो हमारी ये टर्म्स आई हैं, जो कॉन्स्टेंट के इक्वल आई, ये और कोमा ये, हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट xp + yq = 3z। लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन dx अपॉन जो p के साथ है, dy अपॉन जो q के साथ है, dz अपॉन जो यहाँ पे है, ये मतलब r। ठीक है, तो हमने पहली दो इक्वेशन उठाई, नॉर्मल इंटीग्रेशन किया। 1/x का क्या होता है, log x, ये log y, इधर आके -log y हो गया। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी कैसा आएगा, log टाइप का ही आएगा। log of a - log of b क्या होता है, log of a/b होता है, तो यहाँ पे x/y आ गया, log of x/y = log of a। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेती है, x/y = a आ गया, तो ये टर्म हमारी इस तरीके से सॉल्व हो गई। उसके बाद हमने लास्ट की दो फ्रैक्शंस ले ली, तो dy/y = dz/3z, ये हो गया। फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, तो इसका तो हो गया log of y, इसका हो गया 1/3 log of z प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, या फिर आप बोल सकते हैं log c log b, आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, ये इधर आ गई टर्म, तो ये हो गया जैसे हमारा इस तरीके से अगर हम लें तो ये हमारा हो गया जैसे log of y - 1/3 log of z = c। log c जैसे भी आपको लेना है, तो हमने उसके बाद क्या किया, इसको एल्शियम ले लिया। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। वो इन्होंने बस इसकी जगह अपनी मर्जी से हम, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, अपनी मर्जी से हम टर्म्स को ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे 3 रखना है, तो वो भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर हमारी अलग टाइप से आंसर आ जाएगा, वो भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से किया है, एल्शियम ले लिया। तो ये जैसे फिर हमें पता है ना कि m log n क्या हो जाता है, log n की पावर m हो जाता है, तो log of y³, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो log a - log b log a/b हो जाता है, तो यहाँ पे y में z आ गया और इसको इन्होंने क्या कर लिया, log b मान लिया, तो इसकी टर्म ये यहाँ से ये आ गई। ओके, उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन होगा, मैंने आपको बताया था कि या तो आप इस तरीके से लिख लो, v = f(u), u = f(v) लिख लें, या फिर f(u, v = 0 लिख लें। ये u v मतलब a b जो भी कांस्टेंट है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे वाले में ऐसे लिखा था, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। उसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 3। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, dx अपॉन जो p के साथ है, dy अपॉन जो q के साथ है -xy, dz अपॉन जो इसके साथ है, हमारी जो ये वाली टर्म होती है, ये हमने इधर इस तरीके से लिख दी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वाली दो टर्म उठा ली, तो यहाँ से हमारा y से y कैंसिल हो गया, dx अपॉन y = dy अपॉन -x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -x dx = y dy, तो हमारा इस तरीके से टर्म बन गई। या फिर माइनस इन्होंने इधर रख लिया, इधर रख लो, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन, तो x²/2 इसका y²/2 प्लस c। हमने उसके बाद क्या किया है, जैसे x पूरी इक्वेशन को 2 के साथ प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से x²
इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 2c को कोई अदर कॉन्स्टेंट दे दो ए नाम, तो यहाँ पे इसको ए नाम दे दिए, ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो ये लास्ट के दो फ्रैक्शन है उनको उठा लिया है और वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया, एक्स से एक्स कैंसिल, तो डी वाई अपॉन माइनस ऑफ वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस ऑफ 2y। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, जेड डी वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, जेड डी वाई और हो जाएगा देखो माइनस ऑफ 2y डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डी जेड। ठीक है, इधर ले आओ जेड डी वाई प्लस में वाई डी जेड इक्वल टू 2y डी वाई, ये टर्म हमने यहाँ से इस तरीके से लिख ली। ठीक है, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड हो गया। देखो क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड ही तो है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू में 2y डी वाई, इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ पे वाई जेड होगा, इसका वाई स्क्वायर बाय 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बी, यहाँ से इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो एफ ऑफ यू कोमा वी फिर एफ ऑफ ए कोमा बी हमने लिख लिया, ये वैल्यू हो गई कोमा ये वैल्यू हो गई इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखें, वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू दिस। लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशन डी एक्स बाई में जो पी के साथ है, टी वाई बाई में जो क्यू के साथ है, डी जेड बाई में जो इधर वाली टर्म होती है, मतलब कि कैपिटल आर और ये कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर, ये हमने इनके बाई में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पहली दो इक्वेशंस ले ली हैं, पहली दो फ्रैक्शंस ले ली हैं, तो हमने इस तरीके से ले लिया, z से z कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। उसके बाद इंटीग्रेशन करा तो एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू वाई क्यूब बाई 3 प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कोई c ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c, इसको हमने कोई अदर कॉन्स्टेंट a मान लिया और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू a। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म उठा ली यहाँ से, सेकंड थर्ड आपकी मर्जी कोई भी उठाओ। ठीक है, जो आपको बस ये लगे इजीली सॉल्व हो जाए वो वाली दो उठा लेना। ठीक है, तो हमने ये उठा ली यहाँ से, वाई स्क्वायर से वाई के स्क्वायर कैंसिल, तो फर्स्ट थर्ड उठाना जल्दी कैंसिल हो गया, आसानी से आएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू जेड डी वाई। तो सिमिलर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस में c1 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट 2 के साथ प्रोडक्ट करो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस में 2c1 को कोई अनदर नाम दे दो b, और ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू b हो गया। तो हमने एफ ऑफ ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये होगा आपका आंसर। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इस फॉर्म में दे रखा है कि डी कल जेड अपॉन कल एक्स प्लस कल जेड अपॉन कल वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था बुक की कि कल जेड अपॉन कल एक्स हमारा क्या होता है, पी होता है, कल जेड अपॉन कल वाई हमारा क्या होता है, क्यू। तो ये टर्म इस तरीके से दे रखी है, पी प्लस क्यू इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो उसके बाद लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशन हमें बनानी आती है, डी एक्स के बारे में जो पी के साथ है मतलब कि 1, डी वाई के बारे में जो क्यू के साथ है मतलब कि 1, और डी जेड अपॉन जो इधर वाली टर्म मतलब कि साइन ऑफ एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, पहली दो इक्वेशंस उठा ली, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो डी एक्स अपॉन 1 डी वाई अपॉन मतलब ऐसे कैसे ही है ये, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस ए, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड टर्म उठा ली, डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन साइन ऑफ एक्स ले लिया, इसको उधर प्रोडक्ट लेके गए तो साइन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड प्लस सी, मतलब इंटीग्रेशन ले लिया साथ में, तो इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया, साइन का माइनस ऑफ कोस जेड प्लस सी। यहाँ से भी हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, तो क्या हो गया कोस, जैसे इधर आएगा तो ये माइनस सी हो जाएगा, इधर जाएगा, और ये आएगा तो z प्लस कोस एक्स हो जाएगा, तो माइनस सी की वैल्यू b रख दी, तो b इक्वल टू कोस ऑफ एक्स प्लस जेड हो गया। फिर हमारी ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, तो एफ ऑफ दिस कोमा दिस, ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, तो जेड पी प्लस जेड क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशन डी एक्स के बारे में जो पी के साथ है, डी वाई के बारे में जो क्यू के साथ है, टी जेड के बारे में ये वाली टर्म। तो हमने पहले दो टर्म उठा ली, फर्स्ट टू मेंबर्स, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। उसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म उठाई, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें पता है कि एक्स माइनस वाई की जो टर्म है वो आई है हमारी ए, मतलब कोई कांस्टेंट आ गया था ना ए, तो ये इसकी जगह ए लिखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो गया। अब जेड को उधर लेके चले जाओ, तो डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब मुद्दा है कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन के हम क्या करेंगे, अब देखो इंटीग्रेशन में हमें पता है कि नीचे वाली टर्म का अगर डेरिवेटिव कंप्लीट ऊपर हो तो सीधा लॉग में इंटीग्रेशन हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2z, ए स्क्वायर का 0, तो यहाँ पे 2z dz होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 की कमी है तो हमने दोनों साइड 2 के साथ प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करते ही 2x हो गया और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि नीचे वाली टर्म का पूरा ऊपर डेरिवेटिव है तो log ऑफ ये वाली टर्म प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट b हो गया। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो हमारी आ गई 2x माइनस ऑफ log z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, तो f ऑफ दिस कोमा दिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, p प्लस 3q इक्वल टू z प्लस कोट ऑफ y माइनस 3x इस तरीके से दे रखा है। तो कंपेयर करो, कैपिटल P की वैल्यू 1, कैपिटल Q की वैल्यू 3, कैपिटल R की वैल्यू ये। लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशन dx अपॉन जो P के साथ है 1, dy अपॉन जो Q के साथ है 3, dz अपॉन में ये वाली टर्म। पहले दो टर्म हम उठाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी 3dx इक्वल टू dy। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हो गया y माइनस ऑफ 3x इक्वल टू माइनस ऑफ a। माइनस ऑफ a को कोई अदर कांस्टेंट, या फिर ये c हो गया तो माइनस ऑफ c को कोई अदर कांस्टेंट a नाम दे दिया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। उसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म उठाई यहाँ से, तो हमने ये उठा लिया। अब हमें पता है y माइनस 3x की वैल्यू हमारी a आई हुई है, तो यहाँ पे हमने a पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है क्योंकि z का dz और कोटे का तो 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो x इक्वल टू log ऑफ ये वाले टर्म प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट b। तो यहाँ पे ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई, तो दिस f ऑफ दिस टर्म कोमा ये वाली टर्म, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के साथ कंपेयर करें तो कैपिटल पी इक्वल टू एक्स जेड, कैपिटल क्यू इक्वल टू वाई जेड और कैपिटल आर इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन में पी वाली टर्म, डी वाई अपॉन में क्यू वाली टर्म, डी जेड अपॉन में ये वाली टर्म। हमने क्या किया, पहले दो मेंबर्स उठा लिए तो यहाँ से z कॉमन, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। इंटीग्रेशन किया तो log x इक्वल टू log y प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट log ऑफ a, ये इधर आ जाएगा तो log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ a हो जाएगा, log x माइनस log y हो जाएगा log ऑफ x बाई वाई इक्वल टू log ऑफ a। तो यहाँ से आ जाएगी x बाई वाई इक्वल टू a, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट वाली दो टर्म उठा ली यहाँ से, तो हमारा y से y कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स आ गया। इस तरीके से जो हमारी टर्म है वो आ गई। लेकिन अब ये तो x हो गया, ये हमारा अलग टर्म था, तो अब हम क्या करें, तो हमें ऊपर से x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये y के टर्म में हो जाएगा ए वाई, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब सही है, ये y के टर्म और z के टर्म में हमारा आंसर आ सकता है। इसकी प्रोडक्ट उधर करो, इसकी प्रोडक्ट इधर करो, तो ए वाई डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड हो गया। इंटीग्रेशन कर दो तो ए वाई स्क्वायर बाई टू डी वाई स्क्वायर बाई टू होगा, इसका जेड स्क्वायर बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट 2 के साथ प्रोडक्ट कर दो पूरी इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। 2c2 को हम कोई अदर कांस्टेंट b का नाम दे देंगे और ये टर्म इधर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर वापस से जो a की वैल्यू थी x बाई वाई वो इसमें पुट कर देंगे, कैंसिल होने के बाद ये टर्म आ जाएगी f ऑफ ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म, हमारा हो गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी ये टर्म x माइनस ए पी प्लस वाई माइनस बी क्यू इक्वल टू जेड माइनस सी, डी एक्स अपॉन ये वाली टर्म जो p के साथ है, डी वाई अपॉन जो q के साथ है, डी जेड अपॉन जो इधर है। फर्स्ट टू टर्म्स हमने उठा ली इस तरीके से, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो log ऑफ x माइनस ए इक्वल टू log ऑफ y माइनस बी प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ y माइनस बी, log a माइनस log b क्या था log a बाई बी, तो log ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी इक्वल टू log ऑफ c1। एक्सपोनेंशियल लेते ही तो x माइनस ए अपॉन y माइनस बी इक्वल टू c1 हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई। उसके बाद हमने लास्ट टू टर्म उठाए बिल्कुल सेम तरीके से और हमारी जो टर्म है वो ये आ गई, तो f ऑफ ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म इक्वल टू 0। तो यहाँ तक था आपका फोर्थ पार्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम आगे के क्वेश्चन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।